ओम साई राम। मैं आज आप सभी को एक बहुत ही दिलचस्प लीला बताने आई हूँ साईं की, जिसमें शुरुआत में करूँगी स्वामी समर्थ की इन दो छोटी कहानियों से। वो मैं क्यों बता रही हूँ उसका भी रीज़न है। कल मैंने एक मूवी देखी थी स्वामी समर्थ की, श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जो अक्कलकोट के महाराज हैं, जिनका उल्लेख साई सच्चरित्र में भी किया गया है। यही कहा गया है कि साईं और श्री स्वामी समर्थ एक ही हैं, दत्तगुरु के अवतार हैं। तो हुआ ये, कल मैंने पिक्चर में ये दो स्टोरीज़ देखी छोटी सी स्वामी की जो एक पिक्चर, वो ही पिक्चर का भाग थी ये दो स्टोरीज़, जो रियल स्टोरीज़ हैं, मतलब सच्ची कहानियाँ हैं। तो होता है ये है कि ये स्वामी भक्त परिवार है एक, जहाँ पे मतलब बहुत मतलब उनके जो पूर्वज थे, सब जितने भी जनरेशन्स थी वो स्वामी भक्त हैं। तो ये दिखाया गया है कि एक दिन ऐसे ही जो मेन उनके घर की दादी हैं और उनके बाकी बच्चे, वो सब बैठ के बातें कर रहे थे, स्वामी की ही बातें कर रहे थे। और अंदर पूजा रूम में एक जो उनकी पोती थी वो स्वामी की पूजा कर रही थी। तो पूजा करते करते उनका मतलब स्वामी की मूर्ति ना खंडित हो जाती है, गिर जाती है, और स्वामी का शायद हाथ टूट जाता है। तो वो बहुत घबरा जाती है पोती, और वो लेकर आती है स्वामी की मूर्ति बाहर और दादी को दिखाती है और बोलती है, सॉरी दादी की स्वामी की मूर्ति को देखो क्या हो गया है। तो दादी इतना रोने लगती हैं, इतना रोने लगती हैं। मुझे लगा कि अब नेक्स्ट तो वो उनको गुस्सा करेंगी, बट वो क्यों रोने लग गई। और वो, मुझे लगा कि वो दादी हैं, तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन था, शायद उस समय के लोग बहुत शंका वगैरह करते थे कि अरे मूर्ति खंडित हो गई, अब क्या होगा, ये तो अपशगुन है। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने, वो इतना रोई कि मेरे स्वामी को कितनी चोट लगी है, देखो उनको कितना लगा, उन्हें कितना दुख रहा होगा, उन्हें जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो वो चारों बच्चे एक दूसरे को देख रहे थे और बोल रहे थे कि दादी आप संभालो खुद को, कुछ नहीं होएगा स्वामी को। बोली नहीं, मेरे स्वामी को लगा है, जाओ डॉक्टर को बुला के आओ। अगर हमें कुछ लगता है तो डॉक्टर को बुलाते हैं ना हम, जाओ अभी का अभी बुला कर लाओ। तो जो पोता था वो गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर को लेकर आया। तो डॉक्टर आए और वो बोले कि कौन है पेशेंट। तो देखा कि दादी रो रही थी, तो वो खुद बैठ गए दादी के पास में। तो बोले क्या हुआ आपको, कहीं दुख रहा है, कहीं लगा है आपको, आप क्यों रो रही हैं इतना, आइए मैं आपको चेक करता हूँ। तो दादी बोली नहीं नहीं, मुझे नहीं लगा है, ये देखिए स्वामी को लगा है, आप स्वामी को चेक कीजिए। तो वो एकदम गुस्सा हो गए डॉक्टर, ये क्या पागलपन है, स्वामी को चेक कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है, मूर्ति को मैं क्या चेक करने आया हूँ इधर। तो वो पोते को देख के गुस्सा करने लग गए, तुमने मुझे झूठ बोला कि किसी को कुछ लगा है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वो सब उनको रिक्वेस्ट करने लग गए, और दादी तो और रोने लग गई कि डॉक्टर साहब आप ऐसे मत कीजिए, आप प्लीज़ मेरे स्वामी को चेक कीजिए। तो वो तो और रोने लग गई, और सब ने बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि आप प्लीज़ चेक कीजिए स्वामी को। तो वो बोले अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो उन्होंने अपना स्टेथोस्कोप निकाला और स्वामी को चेक करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक बार उनकी छाती पे रखा स्टेथोस्कोप स्वामी की मूर्ति पर, तो वो एकदम से उन्होंने निकाल दिया और वो देखने लग गए सबको। सब पूछने लग गए कि क्या हुआ, स्वामी ठीक हैं। तो उन्होंने दोबारा चेक करने गए। फिर दोबारा उन्होंने जब चेक किया तो उनको दोबारा वही हार्ट बीट सुनाई दी, दिल की धड़कन स्वामी की। और वो इतना हैरान परेशान हो गए, बस वो जो सीन दिखाया था बहुत ही देखने लायक था। और मुझे इतना प्यारा लगा कि मतलब हम कैसे भगवान बोलते हैं ना, मुझे मूर्ति तक सीमित मत समझो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ और मैं तुम्हारे अंदर ही ज़िंदा हूँ और मैं कहीं नहीं गया। हम स्वामी का यही एक कहना था जाते जाते, जब वो समाधि ले रहे थे, कि हम गया नहीं, हम ज़िंदा हैं। तो उस समय वो चीज़ प्रूव हुई कि हम गया नहीं, हम ज़िंदा हैं। और मुझे इतना इतना प्यारा लगा, इतनी प्यारी लीला लगी वो,
कि मतलब मेरे दिल को छू गई कि हम कल एक और चीज़ मैंने सुनी थी यूट्यूब पे किसी और चैनल पे। वो लेडी भी यही कह रही थी कि अगर आप साईं बाबा को मानते हैं और अगर आप उन्हें मतलब उनसे कुछ चाहते हैं, कि आप बोलते हैं ना कि हम तो बोलते हैं इंसान क्या इन दी एंड स्वार्थी ही होता है। वो भगवान से भी बात तभी करते हैं कि हम जब हमें कुछ चाहिए होता है। उसमें कुछ बुराई नहीं है, हमें भगवान से मांगना चाहिए क्योंकि भगवान आशीर्वाद देते हैं और मांगते हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि हमें भगवान को अपने आप को समर्पित करना चाहिए कि भगवान को सब पता है हमारे लिए, साईं को, स्वामी को, कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। और वो वक्त आने पे वो चीज़ हमें ज़रूर देते हैं। पर हमें अगर हम अपने आप को उन्हें समर्पित कर दें और बस दिल दिल से उनकी सेवा करते रहें, तो बार बार हमें अनुभव देंगे साईं, स्वामी, कि हम गया नहीं, हम जिंदा हैं। साईं का भी एक यही वचन है कि मैं कहीं गया नहीं हूँ और मैं ज़िंदा हूँ। तो यही बात है कि वो जो लेडी कल यूट्यूब पे बोल रही थी कि अगर तुम चाहते हो कि साईं को चाहते हो तो सिर्फ उनको पूछते मत रहो, मूर्ति तक उनको सीमित मत समझो कि हम रोज़ बस उनकी पूजा करते रहें, भगवान मान के ही उनकी पूजा करें। उनसे अपना एक रिश्ता बनाओ, चाहे वो पिता का रिश्ता हो, चाहे वो बड़े भाई का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्त का रिश्ता हो। उनसे बातें करो तो देखो तुमसे साईं कैसे इन रिटर्न बातें करते हैं। और ये सच है, आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी साईं हमारे साथ बात करते हैं, मोबाइल के किसी न किसी पोस्ट से आके, या टीवी में किसी न किसी सीन में आके, किसी और रूप में आके, या सच में कहीं से किसी भी रूप में आके साईं हमसे बात करके जाते हैं और हमारे सॉल्यूशंस देकर जाते हैं हमें। ये एक लीला थी स्वामी की। दूसरी जो लीला थी वो भी बहुत ही अद्भुत थी। स्वामी की जो लीला मैं बताना चाह रही थी कि एक डॉक्टर की कहानी दिखाई थी। ये डॉक्टर किसी को अपना बता रहा था कि 1 महीने पहले तक मैं बिल्कुल नास्तिक था, मैं किसी भगवान वगैरह में नहीं मानता था। और ऐसे ही मैं मतलब एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं मुंबई के, और मैं जा रहा था अपने किसी काम से दिल्ली। शायद वो कोई अवार्ड ही कलेक्ट करने जा रहे थे, तो वो कार में जा रहे थे एयरपोर्ट तक। तो वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़, और वो बहुत देर अटक गए ट्रैफिक वगैरह में। तो उन्होंने कार एक जगह पार्क करके पास में ही, जहाँ पे उन्हें एक घर दिखा, तो वो वहाँ चले गए। उन्होंने नॉक किया और बोला कि वो लेडी ने खोला दरवाज़ा अंदर से, और इन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्यास लग रही है और बहुत बारिश हो रही है, मैं बहुत देर से ड्राइव कर रहा था, मुझे कहीं जाके अभी पार्किंग मिली, तो मैंने सोचा मैं नॉक करके पूछ लूँ अगर आप मुझे पानी दे सकती हैं तो बोली हाँ ज़रूर, आप अंदर आइए, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। तो पानी लेकर आई, और फिर इन डॉक्टर साहब ने बोला कि कुछ खाने को मिलेगा क्या, अगर है आपके पास तो, क्योंकि बहुत देर से निकला हूँ घर से, मैंने कुछ खाया भी नहीं है और मेरी फ़्लाइट भी मिस हो गई है। तो बोली अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तो फिर 2 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद चाय और बिस्किट लेकर आई, तो बहुत खुश हुई। तो उन्होंने बोला कि आप चाय पी लीजिए, मेरा दिया जलाने का समय हो गया है अभी, तो मैं ज़रा भगवान के सामने दिया जला कर आती हूँ। तो वो बोले हाँ हाँ ज़रूर। तो उनका छोटा सा घर था वहीं पे, मतलब वहाँ जहाँ बैठे थे वो, जिस रूम में, वहीं सामने उनका छोटा सा मंदिर था। वो दिया जलाने गई, तो उन्होंने दिया जलाया, और दिया जला के, अगरबत्ती जला के, साथ में ही एक छोटा सा, एकदम एक छोटा सा पालना होता है ना, झूला, उसको ऐसे 3-4 बार हिलाया। तो मुझे भी बहुत प्यारा लगा, अरे वाह। लेकिन उस पालने में मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया वो पता नहीं, मुझे भी पता नहीं था। तो इन्होंने पूछा कि आपने दिया और अगरबत्ती तो जलाई, लेकिन बाद में ये क्या किया आपने, वो आप क्यों हिला रहे थे ऐसे उस झूले को। तो फिर इन्होंने कहा कि और उसी समय एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई अंदर से, उनके घर में से। तो इन्होंने बताया कि मेरा बच्चा है 1.5 साल का, और
और उसको उनको कोई एक छोटे बच्चे को कोई एक बीमारी है जो सिर्फ एक डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं मुंबई में। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं रोज़ स्वामी के आगे मैंने संकल्प लिया है कि ताकि स्वामी मुझे हेल्प करें और हम उतने पैसे जमा करके उस डॉक्टर तक पहुंच पाएँ। तो वो बोले अच्छा क्या कौन से डॉक्टर हैं मुंबई में? तो उन्होंने उनका ही नाम लिया, उसी डॉक्टर का नाम लिया। तो वो इतने हैरान हो गए कि कैसे। एंड वो जो उनका मंदिर था जहाँ पे वो दिया जला रही थी उनके घर में, वो मंदिर में स्वामी समर्थ की ही फ़ोटो थी जिनके आगे वो दिया जला रही थी। तो वो इतने हैरान हो गए कि कैसे भगवान ने मुझे, स्वामी ने उसी घर में पहुंचाया जहाँ पे बहुत उनकी ज़रूरत थी। और हाँ सॉरी, ये जो मैं बोल रही थी, गलती हो गई मेरी कि ये मुंबई में ही वो थे। वो मुंबई में नहीं थे, वो दिल्ली में पहुंच गए थे। और दिल्ली पहुंचने के बाद वहाँ पर बहुत बारिश हुई थी। दिल्ली का कोई घर था जहाँ पे वो पहुँचे थे। और ये जो थी महिला उस घर में, वो उनसे कह रही थी कि मुंबई में मुझे जाना है लेकिन मुझे इतने पैसे नहीं हैं। और ये मुंबई के डॉक्टर वहाँ पहुँच गए उनके लिए। स्वामी ने उन्हें कैसे वहाँ पर पहुँचा दिया। तो इतनी अद्भुत लीला है स्वामी की ये कि कैसे मतलब जिस परिवार को, जिस बच्चे को जिस डॉक्टर की ज़रूरत थी, उसी वक्त वही डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गया। तो यही है कि साईं और स्वामी दोनों एक ही हैं। अब क्या होता है, ये पिक्चर मैंने रात को देखी थी सोने से पहले। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल ही रही थी कि अगर आज मुझे सपने में स्वामी या साईं आए या आपको भी आए तो मुझे उसका कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि हमने इतनी सुंदर आज मूवी देखी है स्वामी की और इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं देखी हैं उनकी इस पिक्चर में। तो वो भी बोले, मेरे हस्बैंड भी बोले कि हाँ सही बात है, अगर आ जाएगा कोई सपना तो कोई उसमें ज़्यादा हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि अभी अभी हम देखकर सो रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं सो गई और उसके बाद इतना सुंदर स्वप्न मैंने देखा बाबा का और साईं का। मैं देखती हूँ कि मैं सोई हूँ और एक बहुत मतलब जैसे अगर भगवान दर्शन देते हैं तो कैसे पीछे से पूरी लाइट आ जाती है ना, तो इतनी सुंदर लाइट मुझे दिखी। और उसमें से मैंने देखा कि स्वामी प्रकट हुए हैं, खड़े हुए हैं और ऐसे हाथ एक ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं। और उसी में से देखा कि मैंने दूसरा एक सर्कल बना और उसमें से ही साईं भी आ गए, खड़े हुए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर दोनों अलग अलग हो गए, मतलब दो अलग अलग, पहले एक में ही दिख रहे थे और फिर दोनों अलग अलग हो गए और दोनों आशीर्वाद दे रहे थे खड़े होके, अपना उनका हाथ ऐसे था। तो मुझे इतना इतना सुंदर लगा कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि साईं और स्वामी दोनों मुझे आशीर्वाद देने आए और दोनों ने मुझे आशीर्वाद दिया। इतना सुंदर स्वप्न देखा। तो बस यही है कि स्वामी और साईं दोनों एक ही हैं, दत्त गुरु के अवतार हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं उठी तो मुझे मेरे मन में बस यही चल रहा था, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। मतलब जो अशक्य चीज़ें हैं, जो पॉसिबल नहीं हैं, वो स्वामी शक्य कर सकते हैं। और सेम चीज़ साईं बाबा पर भी है कि साईं तो मतलब वही करते हैं कि जो शक्य नहीं होता है, जो पॉसिबल नहीं होता है, वो भी साईं कर सकते हैं अगर हमारी श्रद्धा और हमारे में उतनी सबूरी हो तो। और फिर मतलब ये कंटिन्यूस मेरे मन में चल रहा था, अशक्य ही शक्य करतील स्वामी। और फिर जब मेरी आँख खुली तो मैं एकदम से हाथ जोड़े और मैं दोबारा सो गई कि मुझे नींद आ रही थी, तो मैं दोबारा सो गई। फिर दोबारा मैंने वही सपना देखा कि साईं और स्वामी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और फिर तब मेरे मन में चल रहा था, मेरे साईं बाबा, मेरे साईं बाबा।
फिर उसके बाद तो मैं उठ ही गई, मैं बोली बाबा इतना सुंदर स्वप्न, इतनी सुंदर लीला और इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद आपने दिए मुझे, थैंक यू सो मच। और बाबा अपना ये वचन आप हमेशा निभाते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बस यही है, जैसे स्वामी भी कहते हैं हम गया नहीं हम जिंदा हैं। तो ये मूवी का नाम भी वही था जो मराठी हमने मूवी देखी कल, हम गया नहीं हम जिंदा हैं। तो यही एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था आप लोगों से। इतनी सुंदर लीला स्वामी समर्थ और साईं बाबा की हुई है मेरे साथ। मैं बस भगवान से, स्वामी और साईं से यही प्रार्थना करूँगी कि हम सब पर अपना आशीर्वाद यूँ ही बना के रखें और इस कोरोना की महामारी से पूरी इस दुनिया को मुक्त करें। आप लोगों का भी अगर कुछ अनुभव, कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी लीलाएं भी होंगी तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए इस चैनल पर। मैं इस चैनल पर ज़रूर पब्लिश करूँगी। मैं अपना ईमेल आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ, आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं वो। आप ऑडियो के फॉर्म पर भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।